हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में क्या सेफ्टी होना चाहिए। एज ए पेरेंट्स आपको क्या जब किस चेक करना चाहिए, जब आप एडमिशन के लिए अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आप यदि स्कूल में जाते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी चेक करनी है, उसके बारे में मैं आज कुछ बताऊंगा। इमरजेंसी एग्जिट, फायर सिस्टम, प्लेग्राउंड के बारे में। अब हम इतना स्कूल का फीस देते हैं, लेकिन हम ये इंश्योर नहीं करते हैं क्या जो जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है क्या वो सेफ है, क्या उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। तो ये सब बातों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से चिल्ड्रेन की जो सेफ्टी है, बच्चों की सेफ्टी स्कूल में हम कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। On 23rd December 1995, about 4:25, many of them school children were escaping the fire flame during a school prize gift ceremony in town of Davoli, Haryana। 23 अक्टूबर 1995 में 400 पीपल इंजर्ड हो गए थे फायर फ्लेम से, जब स्कूल के प्राइज, तो क्या होगा, प्राइज गिविंग सेरेमनी चल रही थी टाउन में। दावोली हरियाणा में एक जगह है वहां पे। on 26 जनवरी 2001, 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर डाइड इन द भुज गुजरात अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को, तो वहां से 31 टीचर और 971 स्टूडेंट की मृत्यु हो गई थी। अर्थक्वेक आया था तो on 16 जुलाई 2004, 93 school children all below the age of 11 were killed in Lord Krishna School at Kumbakonam, Tamil Nadu। फायर ट्रेजिडी। फायर ट्रेजिडी तमिलनाडु में एक जगह है कुंभकोणम। इसमें क्या है कि टोटल 93 बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वो इस सब 11 साल से कम के ही थे। Recent fire on 24th May 2019 in coaching center at Surat, Gujarat, wherein 22 students were died. These are some of the glaring example of school tragedy wherein school children were killed. अभी रिसेंटली सूरत में भी 24 मई 2019 को, ठीक एक साल पहले, वहां पे आग लगा था और 22 स्टूडेंट ऊपर। आग लगने का कोई इमरजेंसी रूट नहीं था, इसके वजह से चिल्ड्रेन बच्चे जो है वो ऊपर से कूदना चालू कर दिए, बहुत जल गए, फायर हो गया था उसमें। These are some of the glaring example of school। ये जोर देने वाला एग्जांपल्स है बच्चों की सेफ्टी को लेकर के। Let us learn lesson from such a tragedy and make our schools safer for children। चलिए हम देखते हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल में कैसे व्यवस्था बनाई जाए, क्या हमें किन चीज बातों को ध्यान देनी चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। ऑल चिल्ड्रन डिजर्व टू बी सेफ एट स्कूल। सब बच्चे स्कूल में सेफ महसूस करने चाहिए। सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट इज एन इश्यू एंड नो डिसेंट स्कूल वुड इग्नोर। ये चिल्ड्रन की सेफ्टी की प्रायोरिटी है, कोई भी स्कूल इससे इग्नोर करना नहीं चाहेगा। थ्रू सेफ्टी इनसाइड स्कूल इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल जब सेफ्टी जो है, स्कूल की सेफ्टी पूरा स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स शुड आल्सो टेक अ फ्यू बेसिक स्टेप ऑफ द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। लेकिन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ बेसिक स्टेप उठाएं और अपने बच्चे को सेव रखें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्प पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर टू इफेक्टिवली मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी चिल्ड्रन एट स्कूल इन अ प्लान्ड वे। अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं स्कूल में। नीचे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। पेरेंट्स, टीचर और चिल्ड्रन को सेव करने के लिए ये सारे टेक्निक अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं देखेंगे। हाँ, ओके। School playground should be well maintained, including proper climbers, swing, slide, and overhead ladders। School management can take care of the following। जो प्ले ग्राउंड है वो बराबर मेंटेन होना चाहिए, चढ़ने उतरने तैरने के लिए बराबर
सेफ्टी होना चाहिए सीढ़ियों पे। और टेक केयर करने की जरूरत है क्या? इम्प्रॉपर प्रोटेक्टिव सरफेसिंग, ऑल सरफेस शुड बी मेड फॉर द वुड चिप्स, मल्च, वुड फाइबर्स, सैंड, पी ग्रेवल, shredded tires or rubber mats and should be at least 12 inches deep. प्लेग्राउंड है जो 12 इंच गारा में क्या है तो होना चाहिए, रेता लगा होना चाहिए ताकि कोई बच्चा गिरे तो उसे चोट ना आए। Inadequate use zones, the area under the around play equipment where a child might fall should be minimum 6 feet in all direction. वहाँ पे अलग अलग जो प्रोमिनेंट एरिया पे बच्चों को रखे और अलग अलग क्या है उसको बैरिकेड लगा करके रखे, मिनिमम 6 फीट इन ऑल डायरेक्शन। Protrusion hazards, beware of the hardware that is capable of impaling or cutting a child, bolts, hooks, rungs, etc. or catching strings or items of clothing. Children should never wear drawstring hoodies at the playground. कभी लूज कपड़े ऐसे कुछ न पहने, और जो भी नट बोल्ट मशीनरी में लगे हुए हैं, बेंच पे लगे हुए हैं, उसको प्रॉपर फिट होना चाहिए, कुछ भी उबड़-खाबड़ नहीं होना चाहिए। Head interference hazards, there should be no opening where head interference is possible. कोई भी opening नहीं होनी चाहिए। Overcrowded play area, swings should be set far enough away from the other equipment so children will not be hit by a moving swing. Trip hazard, it should be ensured that the equipments on the playground do not create any trip hazard. These are the some examples, these are the some points to check during the admission the school of your children's. Commuting between home, school, home, घर से स्कूल और स्कूल से होम आने पर क्या क्या चेक करना है। आने पर एनएससी यूएसए स्कूल buses are the best mode of the transportation of the children. Riding a bus is 30 times safer than riding the family vehicle and 10 times safer than walking. यूएसए में जो सबसे ज्यादा सेफ है वो स्कूल की बस है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आने जाने के लिए। स्कूल बस को 13 गुना ज्यादा क्या है सेफ है, बेटर देन योर, यदि आप कहीं फैमिली ड्राइव पे जा रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं तो। इफ स्कूल बस सर्विस इज अवेलेबल, यूज द बस rather than walk to ride with parents. यदि स्कूल को बस सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप बस का ज्यादा इस्तेमाल कराएं बच्चों को। The school management can encourage the parents to use the school buses, parents and teachers to teach the children the following safety rules getting on and off the bus. बच्चों को ये स्कूल के क्लास में जरूर बताएं सेफ्टी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि when waiting for the bus, stay away from the traffic and avoid rough housing or other behavior that can lead to carelessness. बस ट्रैफिक से दूर रहें। Then line up away from the street or road at the bus approaches. बस अप्रोच और लाइन स्ट्रीट से दूर खड़े हों। Wait until the bus has stopped and the door opens before approaching the bus. और वेट करें जब तक स्कूल बस के दरवाजा अच्छे तरीके से खुल न जाए और स्टॉप न हो जाए। Use the handrail while boarding and align the bus. बस में चढ़ते वक्त हैंडल का इस्तेमाल करें। Do not speak loudly or make noise to could distract the driver. और आराम से बैठे रहें, ज्यादा चिल्लाए नहीं तो ड्राइवर क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। Stay in your seat, अपने सीट पे ही रुके। Don't put your head, arms, hand out the window. विंडो के बाहर अपना हाथ मुंह सर ना डालें। Keep as less clear of book and bags. अपने साथ बुक को क्या कैरी, हाथ अपना खाली रखें। Get your belongings together before reaching your stop. अपने जो भी टिफिन हो गया, बैग हो गया, वो अपने साथ रख के अच्छे तरीके से फिर उतरे। Now wait for the bus stop completely before getting up from your seat. If you have the cross in front of the bus, first walk at least 10 feet ahead until you can see the driver. आप बहुत ज्यादा एक्सीडेंट देखते होंगे, बच्चे उतरते ही बस के आगे से क्रॉस होने की कोशिश करते हैं और ड्राइवर को अपने लेफ्ट साइड में दिखता नहीं है तो उसका क्या होता है बस चला देता है। इसे आप बहुत सारे व्हाट्सएप पे फेसबुक देखते होंगे इंसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले 10 फीट आगे जाएं, बस से उतर रहे क्रॉस करना है तो 10 फीट आगे जाएं, देन टर्न लें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों की सेफ्टी के लिए, आपको ये चीज जरूर देखना होगा। मेक श्योर द ड्राइवर कैन सी यू। इतना आगे जाएं, 10 फीट से भी आगे जाएं जब तक ड्राइवर आपको अच्छे तरीके से देख न ले।
वेट फॉर सिग्नल फ्रॉम द ड्राइवर बिफोर क्रॉसिंग, अब सिग्नल का वेट करें क्रॉस होने से पहले। When the driver signals look left, right, then left again, walk across the road and keep an eye out for sudden traffic change. If your vision is blocked, move to an area where you can see other drivers and they can see you. Do not cross the interline of the road until the driver's signal is safe. Stay away from the rear wheels of the bus at all times. Remind them never walk while textile or talking on the phone across the street while using an electronic device. डू नॉट वॉक विथ हेडफोन और हेडफोन लगा करके रोड को क्रॉस ना करें। स्कूल की बैग की भी सेफ्टी आजकल बहुत क्या होता है, वेट हो जाता है बच्चों को, उसकी भी सेफ्टी देखें। स्कूल बैग्स आर टू हेवी, कैन यूज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर किड्स लाइक बैक एंड शोल्डर पेन and a poor posture. The problem has grabbed the attention of policymaker and lot of thinking is going on to reduce weight of the school bag. Till then, parents can take the following measures while selecting a school bag. School bag select करने के लिए तो parents को आपको check करना होगा, an ergonomic design हो उसका, correct size, never wider or longer than your child's torso, never hanging more than 4 inside the inches below the waist, कमर से 4 इंच ज्यादा नीचे नहीं लटकनी चाहिए। पैडेड बैक एंड शोल्डर स्ट्रैप होना चाहिए। हिप एंड चेस्ट बेल्ट हेल्प ट्रांसफर सम द वेट द हिप्स एंड टॉर्सो। मल्टीपल कंफर्ट्स और बेटर डिस्ट्रीब्यूट द वेट। compression strap on the sides at the bottom to stabilize the contents। reflective material, बैक पे रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज करें ताकि यदि कोई बच्चा कभी आता है तो क्या है, साइन करेगा। What preparedness for school and education building means in practice? क्या स्कूल बिल्डिंग में क्या प्रिपेयर करना चाहिए? स्कूल स्ट्रक्चर इज सेफ एनफ टू withstand any types of hazard to which is exposed. Teachers know what to do in case of disaster हो गया तो टीचर को पता होना चाहिए क्या करना है। Children are aware of the risk and can recognize the warning signs. Students, parents know that the school is safe place and the school staff are prepared to take proper action in case of disaster हो गया तो उसके लिए आपको सेफ इक्विपमेंट मशीन और उसको निकालने के लिए चिल्ड्रन को आपका व्यवस्था होना चाहिए। द स्कूल हैज अ प्रिपेयर्डनेस प्लान कंफर्टेबल विद द hazard it faces. The community emergency plan is connected to the school preparedness plan. The disaster education is part of the school's curriculum. At least once in a year there is an emergency drill in which teachers, students, parents participate. If disaster strike once the emergency is over, the school can reopen quickly and continually education guaranteed. ये सब चीजें हैं जो पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अब उनको बच्चे को सेफ्टी का भविष्य के बारे में है, ये सब चीजें चेक करना है। जब आप कभी एडमिशन के अपने बच्चों को स्कूल में जा रहे हैं तो ये सारी चीजें जो मिनिमल जो पॉइंट है आपको चेक करने हैं और स्कूल के हेडमास्टर से आपको क्वेश्चंस करने हैं और आपको भी देखना है इमरजेंसी में क्यों प्लानिंग कैसे इमरजेंसी हो गया तो हमारा क्या बच्चा सेफ है स्कूल में, ये जरूर इंश्योर करें कि बिकॉज क्या है पेरेंट्स इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो जिस स्कूल में मेरा बच्चा गया वो सेफ है अच्छे तरीके से, तो आप बेफिक्र रहते हैं। लेकिन अब स्कूल मैनेजमेंट ने इसकी तैयारी नहीं किया तो आपको बहुत सोचने वाली बात है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आप अपने बच्चे को एडमिशन के लिए जाए तो ये जो चीजें मैंने दिखाया जैसे कि अभी जो हमने देखा इस वीडियो में, ये जरूर चेक करें, नहीं तो अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल सेट किया था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए कुछ एग्जांपल्स इतना समझेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हमें एक बार जरूर स्कूल में चेक करना चाहिए। हम इतने फीस देते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सेफ्टी प्रोवाइड करवाएं, चाहे इमरजेंसी है और मॉक ड्रिल भी उनसे करवाएं, ठीक है। और टीचर स्टाफ पेरेंट्स सब इवैक्यूएशन प्लान के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।